बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सद मशर महमूद खान अचकज़ई साहब, काबिल एहतराम सरदार अख्तर जान मेंगल, काबिल एहतराम अब्दुल खालिक अजारा साहब, ख़वातीन और हज़रात, मीडिया के दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक ऐसी तारीखी नहज पे पहुंचे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे कारकुनों ने, सियासी पार्टी के कारकुनों ने, उनकी बच्चियों ख़वातीन ने महीनों महीनों घर घर जाकर जमहूरियत की दावत दी, लोगों को वोट देने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन एक बार फिर न सिर्फ बलूचिस्तान के साथ बल्कि बलूचिस्तान के अलावा तमाम मुल्क में जो आमराना तर्ज पे अवाम की मैंडेट को चोरी किया गया, आप लोग 8वें दिन से सारे बलूचिस्तान के तमाम अजला में सियासी कारकुन एहतजाज पे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बताता चलूं कि एक साजिश के तहत बलूचिस्तान के कौम परस्तों को बड़ी चालाकी से उनको अपनी आवाम से दूर किया जा रहा है। उनके ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि बलूचिस्तान के काहिदीन ने, खान अब्दुल समद खान शहीद ने, मीर गौस बख्श बिजंजो ने, सरदार अताउल्लाह मेंगल ने, शहीद नवाब अकबर बुगटी ने, नवाब खैर बख्श मरी इस मुल्क के पार्लियामेंट में सबसे बाकिरदार लोग थे। लेकिन आज बलूचिस्तान के पार्लियामेंट में उन लोगों को भेजा जा रहा है जिनको इस सरजमीन से कोई वास्ता नहीं है। वो सारे सालों साल स्मगलिंग करते हैं, हीरोइन बेच के आके वोट खरीदते हैं, आके यहाँ पे लोगों को खरीदते हैं। मैं यही समझता हूं कि हम जमहूरी लोग हैं। पाकिस्तान को जमहूरी बुनियादों पे चलाना पड़ेगा। ये मुल्क अक़वाम की मुल्क है। यहाँ पे तमाम अक़वाम अपनी अपनी सरजमीनों पे रह रहे हैं। अगर ये मुल्क जमहूरी अंदाज पे नहीं चला तो यहाँ के कौम दोस्त कुव्वतें, यहाँ के जमहूरियत पसंद कुव्वतें अपनी आवाज को मजीद बुलंद करेंगे। हम ये जो बलूचिस्तान के साथ जो हो रहा है, अफसोस से कहना पड़ता है, मशर महमूद खान को, सरदार अख्तर को वो लोग शिकस्त देते हैं जिनको खुद भरोसा नहीं है कि हमने इलेक्शन जीता है। कितनी शर्म की बात है कि अवाम के मैंडेट पे आप इस तरह डाका डालें। मेरे मुकाबले में एक शख्स को लाया गया, उसको 40,000 वोट दिलाया गया। मैंने इस आपकी तवज्जो से कहता हूं कि वो केच और ग्वादर के 40 देहातों का नाम बता दे, मैं अपनी रिट उसको वापस ले लूंगा। उसको मैंने इसको कहा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप मेरे लिए एक बलोच की हैसियत से, लेकिन आपको गलत जगह पे फंसाया है। ये सियासी कारकुनों की जगह है। यहाँ लोग अपनी वतन के लिए, अपनी जुबान के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। आप कौन है यहाँ आए हो?
लेकिन शायद हम मशर महमूद खान सिकरी साहब, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब, हमने पीडीएम जो बनाया, पीडीएम का पहला नुक्ता था कि यहाँ पे पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा। यहाँ तमाम अदारों को आइन के अंदर रह के अपनी जो है ना कारकर्दगी दिखानी होगी, और खास तौर पर इलेक्शन में किसी भी रियासती अदारा की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि रोज बरोज इस मुल्क में जमहूरियत को, जमहूरियत पसंद लोगों को, उनको पीछे धकेला जा रहा है। हम समझते हैं कि इस मुल्क के बुनियादी सवाल को जब तक आप हल नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। इस मुल्क का बुनियादी सवाल कौमी तजाद है। जब तक आप कौमों को उनकी जायज हुकूक नहीं देंगे, उनकी साइल और वसाइल नहीं देंगे, उनकी जुबानों को जो ना राइज नहीं करेंगे, यहाँ के अक़वाम मुतमईन नहीं होंगे। यहाँ का बुनियादी सवाल जमहूरी सवाल है। यहाँ बलूचिस्तान में जो आग लगाई है एक डिक्टेटर ने, जनरल मुशर्रफ ने, उस आग को बुझाने की जरूरत है। आपने ये जो 2 नंबर लाए हैं इसलिए लाए कि ये आग को मजीद वसअत दे। यहाँ पे लापता अफराद का मसला है जिसको यही जमहूरी लोग हल कर सकते हैं। ये 2 नंबर नहीं कि आपने उनको लाके अब वो परेशान है। बहुत से लोग हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ अपीलों में नहीं जाओ, हमने बहुत पैसा दिया है। वो इतने परेशान हैं कि हमने बहुत पैसा दी है। मैं उनको कहता हूं, जिनका क्वेटे में जिन लोगों को कामयाब किया है, मुझे किसी दोस्त ने कहा, एक मेरा जाने वाला जल्दी जल्दी क्वेटे से इस्लामाबाद से आया और मेरे कान में कहा, मैंने कहा तुम जल्दी क्यों आए हो? कहते हैं मुझे अभी फोन आया कि आप एमपीए बन गए हो। तो ये वो चीजें हैं जो हमें वैसे भी हम वफाक के रखवालों को बताते हैं। हमारे नौजवान वैसे भी वफाक से बहुत दूर हैं। जो बचे कुचे हैं, क्या आप उनको भी धकेलना चाहते हैं? अगर धकेलना चाहते हैं तो ये शौक भी पूरा करो। आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो इस सर्दी में भी रातों में यहाँ ड्यूटी देते हैं, और उन तमाम पार्टियों के कारकुनों की मशकूर हूँ, मीडिया के दोस्तों की मशकूर हूँ कि उन्होंने बस हमारा यही मुतालबा 4 जुमायती है कि भाई ये जो हेरा फेरी तुम करते हो, ये जो टप्पा मारी करते हो, ये जो बेईमानी करते हो, ये पैसा गर्दी करते हो, ये तमाम कारनामे पाकिस्तान को डुबो के ले जाएंगे। इसमें पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होगी, बदतरी होगी। बेहतर है कि हमने एक नारा दिया कि बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक दो ताकि हम समाजी तब्दीली लाएं। अगर आप हमें वोट का हक नहीं देते हैं, हम ये जबरदस्ती छीन लेंगे आपसे, जद्दोजहद के जरिए छीन लेंगे। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूं। थैंक यू।